हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, यदि आप सीएससी लेने के लिए टीसी का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन बताया है जो कि टीसी के फाइनल एग्जाम में पूछा ही जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप नहीं फेल होंगे, ये मेरा दावा है। और यदि आप फेल हो गए तो पछतावा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। साथियों, एक बात और आपको बता दें कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जानकारी कोई यूट्यूबर अभी तक नहीं दिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर शुरू करते हैं। टीसी फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन एंड आंसर, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय उद्यमी एक सफल उद्यमी है? आपको बताना है कौन से भारतीय उद्यमी एक सफल उद्यमी है। विकल्प है डॉक्टर न्यायमूर्ति इन्फोसिस, दूसरा है भाविश अग्रवाल ओला कैश, तीसरा है धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री, और चौथा है कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री। यही क्या सबसे सफल भारतीय उद्यमी हैं। अगला क्वेश्चन है, जानबूझकर चलने के लिए चलने के रूप में तैयार किया गया उद्यम है। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार उद्यम, आपको बताना है तैयार उद्यम क्या है। एक मानसिकता जो तैयार की जाती है, एक चुनौतियों की अपेक्षा करता है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रहे या दोनों सही है, यहाँ क्या है दोनों आपका सही है। यानी एक मानसिकता है जो तैयार की जाती है और कई चुनौतियों की अपेक्षा भी करता है। अगला क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक सफल उद्यमी के लिए अंदर क्या होना चाहिए? विकल्प है धीरज, रोगी, पैसा या भाग्य। तो आपका आंसर होगा उसके अंदर धीरज होना चाहिए। ठीक है। अगला है, उद्यमिता धन पैदा करने का अवसर है। उद्यमिता धन पैदा करने का अवसर है। तो याद रहे कि जो उद्यमिता है वह धन पैदा करने का अवसर नहीं है, यानी यह क्या है गलत है। आपका विकल्प 2 सही होगा, गलत है। चौथा, उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। यदि उद्यमी को सब कुछ ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान हो, तो निश्चित वो तेजी से अमीर बन सकता है। छठा है, एक नए विचार के साथ नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। एक नए विचार के साथ नया उद्यम करना उद्यमिता कहलाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। नए विचार के साथ हम उद्यम शुरू करेंगे तो उद्यमिता न कहलाएगा, ये सही है। इसका अथवा है, इसी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग सफल होते हैं। तो याद रहे, नए विचार के आधार पर जितने लोग व्यवसाय शुरू करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वे सफल होंगे, अतः यह गलत है। ठीक है। अगला 7वां, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? विकल्प है एक शहर में नए प्रकार की रेस्तरां शुरू करना, कॉल सेंटर में काम करना, एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना है, एक कंपनी में बॉस द्वारा दिए गए कार्यों को प्रभावित करना और पूरा करना। तो याद रहे, आप उद्यमशील व्यक्ति हैं। उद्यमशील व्यक्ति वही होता है जो कहीं जाकर अपना खुद का काम करता है। अतः विकल्प ए सही होगा, एक शहर में नए प्रकार का रेस्तरां शुरू करना। अतः ये आपका सही है। एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के फी में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना इत्यादि। यानी कहना है, पूछना चाह रहा है कि उद्यमी में क्या ये सब गुण होता है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो याद रहे हाँ सही है, क्योंकि जो उद्यमी व्यक्ति है वही जोखिम ग्रहण करता है, वही प्रबंधन करता है, वही आयोजन करता है, उसमें ये सारी गुण होती है, अतः यह सत्य है। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है: प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं लेता है। लेकिन याद रहे, उद्यमी सब निर्णय खुद नहीं लेता है, उसके बहुत सारे प्रबंधक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं जो इसका निर्णय लेते हैं, अतः यह गलत है। ये क्या है? गलत है। अगला 10 नंबर, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम उठाता है और प्रयोग से बचता है, या क्या बचता है और प्रयोग से बचता है। तो याद रहे, एक उद्यमी प्रयोग से कभी बचता नहीं है, गलत कह रहा है। अतः आपका बी विकल्प सही है, यानी यह गलत कह रहा है।
11वां क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है? हाँ बिल्कुल सही है कि हाँ बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला, एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं? तो याद रहे, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग सफल नहीं होते हैं। अतः यह क्या है? गलत है। आपका विकल्प नंबर बी सही है, यानी यह बात गलत है कि सब लोग सफल नहीं होते, कुछ लोग फेलियर भी हो जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्ष के भीतर सफल होते हैं। कहता है 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्ष के भीतर सफल होते हैं। तो याद रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्टार्टअप 3 वर्ष के अंदर ही सफल हो जाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, अधिक समय लग सकता है, वो असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, लेकिन ये बात गलत है, यानी आपका विकल्प भी सही है। अगला, क्या उद्यमियों में डैश शामिल है? उद्यमियों में क्या शामिल है? विकल्प है जिम्मेवारियों का प्रबंधन, कार्यों का आयोजन, नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन, या सभी सही है। तो याद रहे, एक उद्यमी में सब होना चाहिए, अतः विकल्प 4 सही है कि सभी उत्तर सही हैं। अगला है, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रभावित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। तो देखिए, आप याद रहे कि एक उद्यमी में क्या होता है? जोखिम को प्रभावित करने और संभालने तथा उसे आयोजित करने सारे गुण शामिल होते हैं। एक उद्यमी व्यक्ति में सारे गुण होते हैं, अतः यह बात सही है। अतः इसका विकल्प नंबर ए आपका सही होगा आंसर। अगला, एक व्यवसाय का निर्माण करने में समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। देखिए, ये पूछना चाहता है कि एक व्यवसाय शुरू करने में जितना समय लगता है, क्या विचार करने में उतना ही समय लगता है? तो यह कोई ठीक नहीं है कि आप कितना दिन विचार करेंगे और कब व्यवसाय शुरू करेंगे, यानी इसके बारे में कहना कोई ठीक नहीं है, अतः नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। आपका विकल्प 4 सही होगा। उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यह बिल्कुल सही है कि उद्यमी को कभी बड़ा होने का लालच नहीं करना चाहिए। जो उद्यमी लालच करता है उसका उद्यम फैक्ट्री भस जाता है, अतः यह बात सही है। आपका विकल्प ए सही है। सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति को सफल होने के लिए जरूरी है कि उसमें धीरज हो, उसमें धीरज होना जरूरी है। ठीक है, अतः आपका विकल्प नंबर ए सही है। डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। एक उद्यमिता का, एक फैक्ट्री का सबसे बड़ा उपकरण क्या है? क्या है एक उद्यमिता का? तो याद रहे, एक उद्यमिता का सबसे बड़ा उपकरण सृष्टि है, कि आप क्या बना रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं। तो सृष्टि इसका सबसे बड़ा उपकरण है, सृष्टि। अगला, उद्यमियों को भौतिक समुदाय में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और अकारा। फिर से, उद्यमियों को भौतिक समुदाय में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और अकारा। तो ये बिल्कुल सही है कि उद्यमियों का जो विचार होता है बिल्कुल साझा होता है। आप अपने विचार को साझा करेंगे, अकारा करेंगे, तभी जाकर क्या होगा, आप समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। अतः आपका विकल्प नंबर ए सही है। संगठन के भीतर उद्यमी नेताओं को कैसे प्रेरित करेंगे? संगठन के भीतर उद्यमी नेताओं को आप कैसे प्रेरित करेंगे? विकल्प है मुख्यधारा रणनीतिक गतिविधियों के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता माहौल बनाएंगे। दूसरा, अक्सर कर्मचारियों को बढ़ावा देंगे। तीसरा कहता है दोनों सही है, इनमें से कहता है कोई नहीं। तो याद रहे कि दोनों आपका सही है, क्योंकि संगठन के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने के लिए ये दोनों कार्य आपको करना होगा। अतः इसका आंसर होगा दोनों सही है। अगला, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। याद रहे, एक संगठन, यह क्वेश्चन दिया संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं, जो कि गलत कह रहा है, क्योंकि लोग थोड़े उद्यमी हैं। जब तक लोग कुछ मिलेगा नहीं, एक संगठन बनेगा नहीं, तब तक फैक्ट्री या कोई संस्था नहीं चलेगा। अतः यह कहना इसका गलत है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई संगठन बनाएंगे तभी उद्यम शुरू होगा। अतः यह जो कह रहा है गलत कह रहा है। अगला है, एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विचार ही अनुभूति है, अनुभूति ही क्या है, विचार है। यानी आपके अंदर क्या अनुभूति है, क्या विचार है, वह बात सही है। अतः इसका ए सही होगा आंसर।
क्या हर विचार एक संभावित अवसर है? कहता है क्या प्रत्येक विचार एक अवसर है? कोई जरूरी नहीं है, ये गलत कर रहा है। यानी जितना आपके मन में विचार आएगा क्या अवसर ही होगा? विचार गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है, अतः यह गलत है। कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं? आप कैसे पहचानेंगे कि एक विचार एक अवसर है या नहीं? विकल्प दिया है, एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है, एक विचार को ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है, दोनों सही है या कोई सही नहीं है? तो यहाँ दोनों सही होगा, क्योंकि विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है। आपका विचार मूल्यवान होगा तभी आपका उद्यम चलेगा। एक विचार को ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है। आपके अंदर वैसा विचार आना चाहिए जो ग्राहक क्या मांगता है, उसकी क्या जरूरत है, उसे पूरा कर सके, अतः ये दोनों सही है। हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? हमें अपने विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, यह जानने के लिए कि ग्राहक के विचार के अंतिम उत्पाद को खरीदेगा या नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है कि यदि हम नहीं जानेंगे कि ग्राहक को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा तो हम कैसे किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे। सही है। यह जानने के लिए कि क्या उद्यमी एक मूल्यवान उत्पाद को एक विचार से बाहर कर सकता है। बिल्कुल। यह जानने के लिए कि उद्यमी किसी विचार से लाभ कमाएगा या नहीं, लाभ कमाएगा या नहीं। फिर से देखिए, एक मिनट, यहाँ कह रहा था हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? यह जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार के अंतिम उत्पाद खरीदेगा नहीं सर, ये गलत है। यह जानने के लिए कि क्या उद्यमी मूल्यवान उत्पाद को एक विचार से बाहर कर सकता है, ये भी गलत कर रहा है। यह जानने के लिए उद्यमी किसी विचार से लाभ कमाएगा या नहीं, यह आपका सही होगा, क्योंकि आपका जो विचार है उस विचार से आप लाभ कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, इसीलिए मूल्यांकन करने की जरूरत है। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा तो आपका उद्यम चलेगा नहीं, और तो आपका विकल्प नंबर सी सही है। अगला, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। क्षमता की आवश्यकता होती है। कहता है सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार का ज्ञान और दोनों में संतुलन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है कि जब तक आपके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होगा, बाजार का ज्ञान नहीं होगा, आप उद्यम को सफल नहीं बना सकते, अतः यह सही है। अगला है, एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उसके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रहा है और उसने भी वही दुकान खोला, लेकिन कोई लाभ नहीं कर पाया। क्यों? विकल्प है, किराने की दुकान चलाने के बारे में इलेक्ट्रीशियन को कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। इलेक्ट्रीशियन ने महसूस नहीं किया कि पहले से ही क्षेत्र में 3 किराने की दुकानें, दोनों सही है, कोई सही नहीं है। बिल्कुल पहला सही है कि उसको पता ही नहीं था कि किराने का दुकान कैसे चला जाए, क्योंकि वो इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रिक का दुकान चलाता है, किराने का दुकान कैसे चलाएगा, अतः विकल्प नंबर ये सही है। कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। कहता है कैश फ्लो, तो याद रहे कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। ऐसा कोई बात नहीं है, कैश फ्लो कह रहा है, अतः यह गलत कह रहा है, यह गलत है, इसका कथन गलत है। अगला है, एक विचार एक अवसर है या नहीं। मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि एक विचार अवसर है या नहीं इसे पता करने के लिए R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला, मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं। इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और बढ़ना चाहिए। बाजार है ये, बाजार बड़ा और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है कि बाजार बढ़ेगा तभी क्या होगा, आप अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। अगला है, एक संभावित परिचित व्यक्ति का उद्यम या व्यवसाय उच्च रणनीति मूल्य का होना चाहिए। बिल्कुल सही कहता है कि आपका व्यवसाय उच्च रणनीति मूल्य का, इसका मतलब नहीं कि काफ़ी कॉस्टली हो, यानी आपकी जो रणनीति हो, आपका जो सोच हो, काफ़ी उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। ये सही है, तभी क्या होगा, आपका व्यवसाय चलेगा। डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स, जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। कहता है डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है। संसाधनों का मौद्रिक मूल्य क्या है? तो मौद्रिक मूल्य आपका लागत है, जितना लागत लगाएंगे उसी के अनुसार क्या हो, वितरण और उत्पादन आप कर पाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो उत्पादन होगा नहीं, और तो लागत होगा आपका आंसर, लागत। अगला, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत। विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ
उनके जुड़ाव पर आधारित है, उनके जुड़ाव पर आधारित है। और तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़ाव पर ही दोनों जुड़ा हुआ है। दोनों क्या है? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एक दूसरे का पहलू है। और तो सही बात है। वे लागत जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होते हैं, उन्हें डैश लागत कहा जाता है। उन्हें डैश लागत कहा जाता है। तो याद रहे, उनको प्रत्यक्ष लागत कहा जाता है, प्रत्यक्ष लागत कहा जाता है। वे लागत जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष लागत कहा जाता है। अगला, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास डैश में डैश डिग्री रूपांतरण है। तो कहता है निम्न से मध्यम, मध्यम से उच्च, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो याद रहे, हमेशा नीचे से ऊपर ही चलता है, नीचे से ऊपर चलता है, नीचे से ऊपर तक। ये आपका विकल्प नंबर सी सही है। डैश बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं जो P&L कथन पर दिखाई जाती है। विकल्प है अप्रत्यक्ष लागत, निश्चित लागत, खर्च की गई की लागत या सामान्य का मूल्य। तो याद रहे, सामान का जो मूल्य है वही ने लागत का निर्धारण करता है। तो सामान का यानी जो प्रोडक्ट है उसका मूल्य वही निर्धारण करता है। अगला है आउटपुट के डैश, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। कहता है वो कौन है जो आउटपुट के उत्पादन में, आउटपुट के उत्पादन में। तो आउटपुट बने क्या? जो मार्केट से आपको मिलता है, प्राप्त होता है, वो क्या लागत है? वो क्या है? सामान का लागत। सामान वो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का लागत है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। आपका विकल्प नंबर बी सही है। यानी प्रोडक्ट को जितना आप लागू करेंगे उतना ही ना कमाएंगे, जितना लागू करेंगे उतना कमा पाएंगे। डैश लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश आदि शामिल है। विकल्प है अतिरिक्त, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष लेबर लागत या अनपेक्षित लागत, या अनपेक्षित लागत। याद रहे, यह जो भी बीमा, पेंशन, ये सब जो भी होता है ये सब अतिरिक्त लागत से होता है, अतिरिक्त लागत है, एक्स्ट्रा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। विकल्प है सामान का मूल्य, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, परिवर्तनीय लागत, निश्चित लागत। तो याद रहे, यहाँ कहता है कि उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। तो क्या है? प्रत्यक्ष सामग्री लागत है। सामग्री को जितना प्रत्यक्ष लागत होगा वही निर्धारित करता है कि उत्पादन होने के बाद उसमें जो लागत आएगा वो बदलाव होगा या नहीं, बदलेगा या नहीं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझिए। कहता है उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। यानी उत्पादन में जो सामग्री बना उसका जो कॉस्ट मार्केट में दिया गया वो क्या है? लागत पर निर्भर करता है कि मैंने कितना लगाया और कितना मार्केट में चलेगा। यानी प्रत्यक्ष सामग्री लागत आपका आंसर होगा। डैश लागत वे हैं जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या वे लाभ जिनसे व्यवसाय प्राप्त होते हैं। ये भी क्या होगा? प्रत्यक्ष लागत ही है। ये प्रत्यक्ष लागत ही है जिस पर आपका व्यवसाय चलता है। एक सफल उद्यमी की विशेषता या लक्षण क्या है? सबसे अच्छा विकल्प चुनिए। एक सफल उद्यमी के अंदर क्या होना चाहिए? जोखिम लेने वाला, लक्ष्य उन्मुखी, अनिश्चितता पर कायम रहे, या ऊपर के सभी। आपका आंसर होगा ऊपर के सभी सही है, सबके सब सही हैं। आपके अंदर सारी होनी चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, आप लक्ष्य उन्मुखी हो, आप अनिश्चितता पर भी कायम रहें, यानी आपके अंदर धीरज होनी चाहिए। अतः सबका सब सही है। एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है? एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है? विकल्प अच्छा संचार कौशल, मजबूत तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि आधे रास्ते छोड़ के भाग जाए। आपका विकल्प नंबर सी होगा। यानी आप कोई काम शुरू किए, आपको लाभ नहीं होता तो छोड़ भाग जाएंगे, यानी ऐसा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बना सकते हैं, यह किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। यहाँ कहता है उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने की, नई चीज़ों करने की तरीका का तलाश करते हैं और उन्हें कैसे बना सकते हैं इसका हमेशा तलाश करते हैं। यहाँ उसकी कौन सी विशेषता की चर्चा हो रही है?
तो ये क्या है, आशावादी विशेषता है। वो आशावादी प्राकृतिक विशेषता है। वो सोचते हैं कि मैं कुछ नया कर जाऊंगा तो भविष्य में कुछ हमको मिलेगा, तो ये आशावादी है, वो आशा के आधार पर काम करते हैं। अगला है, उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों और ग्राहकों को भेजता है। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है, यानी ग्राहक को उत्पाद को भेजता है, इसका अर्थ है अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, और तो आंसर होगा लक्ष्य उन्मुखी है। उद्यमी क्या है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, अतः विकल्प 2 सही है, लक्ष्य उन्मुखी। उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है। यह किस विशेषता की चर्चा की जा रही है, किस विशेषता की चर्चा की जा रही है, तो याद रहे उसके अंदर मजबूत तकनीकी ज्ञान है, इसकी विशेषता, इसकी चर्चा की जा रही है। डैश ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। डैश ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है, तो याद रहे आत्मसात करने की क्षमता, आत्मसात करने की क्षमता है, ठीक है, जो ज्ञान का मूल्यांकन करता है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका। निरपेक्ष क्षमता पूर्ण से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है, कि मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। यानी यह बात सही है कि गलत है, याद रहे यह बात सही है, क्योंकि निरपेक्ष क्षमता पूर्ण से संबंधित होता है और संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है, अतः यह सही है। एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषता का होना क्यों महत्वपूर्ण है, होना क्यों महत्वपूर्ण है, तो याद रहे कि आप सफल उद्यमी तभी बन पाएंगे जब आपको पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है। ये कहता है कि पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है, विचार में निवेश करने या ना करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। पूर्व ज्ञान बहुत मदद नहीं करता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी आपका विकल्प ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि यह आपके अंदर क्या होगा, सफल उद्यमी तभी बन पाएंगे और जब आपके अंदर क्या होगा, पूर्व ज्ञान होगा, आपके अंदर भरोसा होगा। तो वही कहता है पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में संगठन में योगदान देता है, विचार में निवेश करने या न करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों सही हैं। एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उनका रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें बंद करना पड़ा। क्यों? विकल्प है, जोखिम लेने वाला नहीं था, वह लक्ष्य उन्मुखी नहीं था, उसे रेस्टोरेंट चलाने ज्ञान नहीं था, उसमें कोई सही नहीं है। याद रहे एक दर्जी रेस्तरां क्या चलाएगा, क्योंकि उसको रेस्तरां चलाने ज्ञान नहीं था, अतः विकल्प नंबर सी सही है। चलिए तो आज आप इन 50 प्रश्नों को अच्छा से तैयार कर लें। कल सुबह पुनः मैं आपको 50 प्रश्न दूंगा, जिसको तैयार करके आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, और इन 100 प्रश्नों में से 50 निश्चित रूप से वही होंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।